आप मेरी बात नहीं मानते, हमारे धर्म शास्त्र उसकी मर्यादा को नहीं जानते, तो फिर हमें बुलाते क्यों? मुक्ता ना कुछ बोल रही है, ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है। सावित्री, हमें इसे रुलाना होगा। अगर ये किसी सदमे में चली गई तो मेरी मुक्ता का कुछ हो जाएगा। आप तो यही कहते हैं कि आपके आशीर्वाद लेके सारे पाप कट जाते। बेशक। आपके आशीर्वाद लेके भी मुक्ता तो विधवा ही हो गई ना। वो शादी की तिथि अगर पता चल जाती ना तो शादी की व्यवस्था करने में हमें आसानी हो जाएगी। शादी की सारी जानकारी और रस्म का समय पुरोहित ने इस पत्रिका में लिखा है। अगर आप चाहते हो तो ये पत्रिका आपके पुरोहित को भी दिखा सकते हो। ये लीजिए पत्रिका। जरा रुकिए, अब इस तरह लग्न पत्रिका नहीं दी जाती। आप खड़े हो जाइए। अच्छा, इसे पूर्व पश्चिम की ओर देखते हुए और सर पर कुछ रख कर दिया जाता है। ठीक है। हो ये लीजिए। आई। लक्ष्मी, अगं लक्ष्मी, ये लवकर। मुंह तो मीठा करा। लीजिए। बाबा, मुझे भी खानी है मिठाई। हाँ, आ जाओ। मिठाई खाएगा? सावित्री कहीं दिख नहीं रही है। नहीं, मतलब उसका भी मुंह मीठा करना पड़ेगा ना। मैं तो पहले ही कह रही थी कि शादी ब्याह का समय है, लोगों का आना जाना लगा रहेगा और ऐसे समय पर सावित्री का कहीं बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन कोई मेरी बात सुने तो ना। अब बताओ कि कहाँ गई है महारानी जी? लो, आ गई। आओ सावित्री। देखो बेटा, तुमसे मिलने कौन आया? ज्योतिबा के बड़े भाई राजा राम। प्रणाम करो इन्हें। लगता है शर्मा गई। हाँ। वो लज्जा और इज्जत की मूरत है हमारे मुल्की। बिना काम के एक मुंह से शब्द नहीं निकलता उसके। हाँ। अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? इतने दूर से आए हैं, थक गए होंगे। मैं तो कहता हूँ आज रुक जाइए, कल जाने के बारे में सोचिएगा। नहीं नहीं, अभी तो बहुत रिश्तेदारों के यहाँ शादी के बुलावे के लिए जाना है। जहाँ शाम होगी वही विश्राम करेंगे। ये भी ठीक है। तो चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। चलिए। आइए। बहुत खुशी हूँ। सिद्धू, ताईचं लग्न होणार आहे। पंतोजी, 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 पानी दे रहे हो? पानी दे रहे हो? पानी से हमारी प्रतिष्ठा की जलन कम होगी? हम जानते हैं पंतो जी शांत नहीं होगी, लेकिन आप शांत हो जाइए पंतो जी, क्योंकि अगर आप शांत हो गए
तो हम कुछ सोच पाएंगे, वरना हम ऐसे ही जलते रहेंगे पंतो जी। आज हमारी रही सही प्रतिष्ठा उस मुल्की ने धूल में मिला दी। घोर अपमान हुआ है आज, घोर अपमान। अपमान हुआ नहीं पंतो जी, अपमान होते होते रह गया। आपने देखा नहीं मैंने किस चतुराई से उसके प्रश्न को टाल दिया लोगों के सामने। ये मूर्ख, लोगों के सामने तो टाल दिया, लेकिन उस मुल्की ने उन लोगों के मन में जो सवाल बोए हैं ना, वो टाले नहीं जा सकते। पीढ़ियां लग जाती है, पीढ़ियां प्रतिष्ठा बनाने में। और उस मुल्की ने दो मामूली सवाल में हमारी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी। पंतो जी, बड़े बड़े लोग आपसे बात करने से पहले 100 बार सोचते, पर वो छोटी सी मुल्की, उसको भय ही नहीं, और अपना सारा आशीर्वाद पानी में मिला दिया उसे। समझ में नहीं आ, समझ में नहीं आ। अब इसकी शिकायत हम किसी से कर भी नहीं सकते। पंतो जी, क्यों ना हम उसकी शिकायत पंचायत बुलाकर करें? ना, पंचायत में नहीं, पंचायत में बिल्कुल नहीं। अरे पंचायत में सबके सामने इसने हमें पूछ लिया कि आपका आशीर्वाद फलित होता है, ये साबित करके दिखाओ तो मुंह के बल गिर जाएंगे, हमारी असलियत सबके सामने आ जाएगी ना। पंचायत के सामने नहीं, पंतो जी, पंचायत के सामने नहीं। पंतो जी सबक तो सिखाना पड़ेगा। पंतो जी सबक तो सिखाना, सबक सबक तो सिखाना होगा, और सबक हम सिखाएंगे। उस मुर्गी को नहीं, उस मुर्गी के बाप को। शादी करा रहा है ना अपने मुर्गी की, शादी। अरे मूर्ख, विवाह संस्कार के लिए तो हमारे ही शरण आएगा ना, तब ये पंतोजी बदला लेगा, वो खंडों से और उसकी मुर्गी सावित्री से। शंभो! काका, आप यहाँ हैं। मैं हर जगह आपको ढूंढ रही थी। पंतो जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। ब्रह्मास्त्र? हाँ, संस्कार का ब्रह्मास्त्र। तो इस बात पर आप क्यों परेशान हो रहे हैं काका? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा काका? यही ना कि वो सावित्री बाई का विवाह संस्कार करने से मना कर देंगे। देखो बेटा, ये इतनी छोटी बात नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण संस्कार करने से मना करता है तो वो संस्कार रुक जाता है। हो सकता है सावित्री की शादी भी रुक जाए। काका,
अगर मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सवेरा नहीं होगा? सुनने में ये बात झूठी लगती है, लेकिन ब्राह्मणों ने अपने षड्यंत्र से ये सच करके दिखाया है। मैं समझी नहीं। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे इसमें यह सिद्ध कर दिया है कि शूद्र भी किसी समय क्षत्रिय थे। जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी क्षत्रिय होते हैं ना, वैसे ही क्षत्रियों की एक अलग शाखा। और वे ब्राह्मणों के झूठे धर्म और पाखंड को समझ गए थे। इसलिए वे उन्हें सर्वोच्च मानने के लिए तैयार नहीं थे। वे मनुष्य मनुष्य को समान मानते थे। बदले में ब्राह्मणों ने उनका कोई भी संस्कार कराना बंद कर दिया। फिर उस समय ब्राह्मणों की स्थिति इतनी मजबूत थी कि बाकी लोगों ने भी शूद्रों से संबंध रखना बंद कर दिया था। आपका मतलब जैसे आजकल लोगों को जाति से बाहर किया जाता है, कुछ उस तरह का? बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह क्षूद्र स्थितियों की स्थिति धीरे धीरे इतनी गिरती गई, एक समय ऐसा आ गया कि वो क्षत्रिय नहीं सिर्फ शूद्र रह गए। तब तो ब्राह्मणों के हाथ में सचमुच का ब्रह्मास्त्र है। वो धर्म और संस्कृति के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। आखिर इस ब्रह्मास्त्र का कोई तो तोड़ होगा। धर्म और संस्कृति के नाम पर बनाई गई ये असमानता की जंजीर कैसे टूटेगी? ब्राह्मणों के इस ब्रह्मास्त्र का सिर्फ एक ही तोड़ था, शिक्षा। और वे इस बात को जानते थे, इसलिए बहुत बड़े जन समुदाय को इन्होंने शिक्षा से वंचित रखा। अब सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही इनके झूठ और षड्यंत्र को खत्म किया जा सकता है। इसे पुजारी जी को दे दीजिए। शाबाश ज्योति, चल। गोविंद, अरे कैसे हो? अच्छे, आप कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा ये बताओ, तुम्हें अपनी शर्त याद है ना, या रोजगार की मसरूफियत के चलते भूल गए उसको भी? शर्त? भाई बेटा तो अपना वादा निभा रहा है, अब देखना यह है कि बाप भी अपना वादा निभाने को तैयार है या नहीं। गोविंद, तुम्हें याद होगा तुमने कहा था कि अगर ज्योतिबा शादी के लिए राजी हो गया तो तुम उसे आगे की पढ़ाई के दाखिले से नहीं रोकोगे। बुलबुल गजल सराई हमसे मत कर, सब सीखते हैं हमसे अंदाज गुफ्तगू का। भाई गोविंद मियां, हम सब समझते हैं तुम यही मौका ताड़ रहे हो ना कि कब ज्योतिबा शादी करे और तुम अपनी इस शर्त से तौबा कर लो।
याद रखना, हम तुम्हें बाप होने का नाजायज फायदा नहीं उठाने देंगे, क्योंकि यह मसला अब बाप बेटे के दरमियान नहीं है। अब ये खाकसार चचा भी इसके बीच में शामिल है। गोविंद, ये शर्त तुमने खुद बदली थी, इसलिए अब तुम्हें इसे मानना भी होगा। बेटा, खामोशी भी रजामंदी की निशानी होती है। अब देखो, तुम्हारे पिता की ये खामोशी कह रही है कि उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी है। बस तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारा इरादा क्या है, मतलब तुम क्या पढ़ना चाहते हो, कहां पढ़ना चाहते हो? चाचा, मेरे दोस्त एक स्कॉटिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुझे उनके साथ अंग्रेजी पढ़ना है। भाई वाह, तुम तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। भाई, उर्दू संस्कृत के जमाने लद गए। आजकल अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, जैसे ही नाम का दर्ज होना शुरू हो जाए, तुम अपना नाम फौरन दर्ज करा लो, और कोई भी जरूरत हो हमसे जरूर कहना। जी चाचा। ठीक है? हिंदी और मराठी पढ़कर ये विदर्भियों की बोली तो बोल रहा है। अगर विदर्भी भाषा भी जान लेगा तो न जाने आगे क्या करेगा ये। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए, होता है क्या? आगे जाए जो कुछ भी हो। मैंने सोच लिया है कि ज्योति आगे पढ़ाई नहीं करेगा बस। तुम्हारा बाप है तो रौब दाब तो दिखाएगा ही ना, हाँ? नहीं तो फिर बाप किस काम का? तुम चिंता मत करो, ठीक है? थैंक यू चाचा। अरे, तुम तो अंग्रेजी के लफ्ज भी समझने लगे। सुन सुनकर कुछ कोशिश करके सीख लेता हूँ। भाई वाह, बहुत खूब, तरक्की करोगे। ठीक है चाचा। हमारा भी कैसा भाग्य है, तेरी शादी समाप्त हो गई और मेरी शादी की तिथि आ गई। क्या हुआ मुक्ता, तुम्हारी शादी की तिथि आ गई? हाँ, तो तुम मुझसे दूर ही रहना, मेरे पास मत आना, और मेरे परछाई से भी दूर रहना। क्यों मुक्ता, तू ऐसे क्यों कह रही है? क्योंकि मैं कुलच्छनी हूँ। मेरी वजह से मेरे बाबा, मेरे पति मर गए, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी भी जिंदगी में ऐसा कुछ गलत हो। अरे बुद्धू, तू क्या अपने आप को होशियार समझती है? तेरे कारण मुझे कुछ नहीं होगा, और जो होता है अपने आप ही होता है। नहीं सावित्री, तुम मुझसे दूर ही रहना। मेरे साथ जो भी रहता है उसकी जिंदगी में कुछ खराब होता है, नहीं तो उसकी जान जाती है। मेरे आई को तो देखो, मैं जब से जन्मी हूँ तब से मेरे आई को पता भी नहीं कि सुख क्या होता है। अरे तेरे आई के जीवन में एक ही सुख है, वो है तू। फिर से मेरे से ऐसी बात कभी मत कर। चल, हम दोनों सहेली है ना। तू इतनी चुप की है, कुछ तो बोल। क्या बोलूं सावित्री? कुछ भी बोल। अपने ससुराल के बारे में बता,
मैं भी तो जानूं ससुराल में क्या क्या होता है। बता बता। ससुराल क्या बात है मुक्ता, तू ससुराल के नाम से इतना डर क्यों गई? इस दुनिया में डरावनी कोई जगह है तो वो है ससुराल। ससुराल में दिन भर काम करना और ऊपर से वहां के लोग ताना देते हैं। हमारा पति हमें मारता है और घर के सबसे बड़ी औरतें हमारे हाथ को चिमटे से जला देते हैं। ये तेरे साथ भी ऐसा हुआ? राजा राम, हाँ लड़की वालों को लगना चाहिए कि शादी किसके यहाँ हो रही है। सब तैयारी अच्छे से करना, सब तैयारी 20 होनी चाहिए, 19 नहीं। हसता हसता हमन दसता, कुटतो पिवळी हळद, कुटतो पिवळी हळद, कुटता कुटता पिवळ्या हळदीचा रंग झाला गडद। हाथ बढ़ाओ अपना। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। शादी तो की है ना, और शादी के बाद ऐसे ही होता है।